हेलो। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडवर्ब्स। एडवर्ब के इस वीडियो को देखने से पहले आपको एडजेक्टिव का वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से एडवर्ब्स। तो मेक श्योर करिए कि जब आप ये वीडियो देखें तो उससे पहले एडजेक्टिव का वीडियो खत्म करके फिर आपको एडवर्ब का वीडियो देखना है। एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण को। तो एक बार फटाफट आपको बता देता हूं एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क क्या होता है। एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण को, और विशेषण सिर्फ दो चीज की विशेषता बताता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो एडवर्ब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबकी विशेषता बताता है एडवर्ब। सो एडवर्ब बोलते हैं उन शब्दों को जो विशेषता बताते हैं सेंटेंस में, शब्दों की जो नाउन और प्रोनाउन नहीं होते उनकी। नाउन और प्रोनाउन की बताता है एडजेक्टिव, बाकी सबकी बताता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बहुत मीठे से मुस्कुराया। चाइल्ड स्माइल्ड स्वीटली। अब यहां पे ये स्वीटली किसके लिए आया है? स्माइल के लिए आया है। चाइल्ड की स्माइल कैसी थी? स्वीटली। चाइल्ड स्माइल्ड स्वीटली। स्माइल क्या है? वर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन एडवर्ब करता है वर्ब को, वर्ब की विशेषता बताता है। इसी तरह वो धीरे से चला। शी वॉक्ड स्लोली। वो धीरे से चली। यहां पे स्लोली क्या है? धीरे से। क्या हुआ धीरे से? वो चली। यानी चली मतलब कोई काम हुआ, काम हुआ मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताई किस शब्द ने? स्लोली। तो स्लोली हो गया एडवर्ब। इसी तरह से उसने बहुत नम्रता पूर्वक बात की। नम्रता पूर्वक किसके लिए आया? बात करने के लिए। बात करना, करना मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। तो वर्ब की विशेषता क्या है? पोलाइटली। तो पोलाइटली हो गया एडवर्ब। एडवर्ब एक दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक डार्क ब्लू फ्लावर। मुझे डार्क ब्लू फ्लावर पसंद है। फ्लावर क्या है? फ्लावर कोई वस्तु है, यानी थिंग है। थिंग क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग। इनको नाउन या संज्ञा बोलते हैं। फ्लावर की विशेषता क्या है? फ्लावर कैसे हैं? ब्लू। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। यानी ब्लू क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन ब्लू भी कैसा? ब्लू भी तो कई तरह का हो सकता है। ब्लू लाइट ब्लू हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है, चॉकलेटी ब्लू, आप कोई भी शब्द ले लीजिए, ब्लू भी बहुत तरह का हो सकता है। यहां पे कौन सा ब्लू है? डार्क। यानी एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई? डार्क ने। ब्लू भी कैसा? डार्क। यानी डार्क हो गया एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन छोड़ के दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबकी विशेषता बताएगा एडवर्ब। अब यहां पे ब्लू ना नाउन है ना प्रोनाउन है, ब्लू क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। इसी तरह ये वाला सेंटेंस देखिए, एक पक्षी एग्जैक्टली मेरे घर के ऊपर से उड़ा। अब इसके अंदर ये जो शब्द है एग्जैक्टली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ओवर की। इसमें मैं एग्जैक्टली के बिना भी सेंटेंस बना सकता था। अब बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस, ये भी गलत नहीं है। अब बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस मतलब एक पक्षी मेरे घर के ऊपर से उड़ा। अब मैं बोल रहा हूं एक पक्षी एग्जैक्टली मेरे घर के ऊपर से उड़ा, तो ये ऊपर को मॉडिफाई कर रहा है। और ओवर क्या है इसमें? ओवर है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की विशेषता कौन बता रहा है? एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली हो गया एडवर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन की विशेषता बताने वाला होता है एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन छोड़ के सबकी विशेषता बताने वाला होता है एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड वेरी स्लोली। अब वो कैसे चला? स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि ये वॉक्ड यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन स्लोली भी कैसा? वेरी स्लोली। तो यानी एक एडवर्ब की विशेषता बता रहा है दूसरा एडवर्ब। इसी तरह ये वाला सेंटेंस देखिए, शी सैंग एक्सट्रीमली वेल। उसने बहुत अच्छा गाया। तो इसने ये अच्छा किसके लिए आया है? सैंग के लिए। अच्छा गाया। सैंग क्या है? कोई क्रिया, यानी गाना, यानी वर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन सी हो गई? वेल। यानी वेल हो गया एडवर्ब। लेकिन वेल भी कितना? एक्सट्रीमली वेल, बहुत ही अच्छा। तो वेल की विशेषता क्या है? एक्सट्रीमली। यानी एक एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा दूसरा एडवर्ब। तो इसमें एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है। अब देखते हैं एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। एडवर्ब कई तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस, टाइम, बहुत सारी चीजें बताते हैं एडवर्ब। सबको एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले होता है एक चीज याद रखना, एडवर्ब के अंदर जरूरी नहीं है लेकिन 99% एडवर्ब के अंदर ly लगता है आखिर में। ये एक और तरीका है इसको एडजेक्टिव से अलग करने का। जैसे ब्यूटीफुल का क्या होगा? ब्यूटीफुली। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजली। सो शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें ब्यूटीफुल शब्द क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? शी। शी क्या है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम।
तो शी की विशेषता बता रहा है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं, यानी ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन मैं बोलता हूं शी इज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यहां पे ये ड्रेस्ड को मॉडिफाई कर रहा है, और ड्रेस्ड क्या है, वर्ब, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, ब्यूटीफुली यानी एडवर्ब। तो ज्यादातर एडवर्ब के अंदर एलवाई लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से एडवर्ब है जिनके अंदर एलवाई नहीं लगता है। इसी तरह ही इज ए स्ट्रेंज पर्सन, ये पर्सन की विशेषता बता रहा है। पर्सन क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस या थिंग, नाउन, यानी स्ट्रेंज हो गया एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। इसी तरह ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, अब यहां स्ट्रेंजली किसके लिए आया है, बिहेव्ड के लिए आया है, ही के लिए नहीं आया। उसने क्या कैसा बिहेव किया, स्ट्रेंजली, यानी बिहेव की विशेषता बता रहा है, और बिहेव क्या है, वर्ब, तो स्ट्रेंजली हो गया एडवर्ब। एडवर्ब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ज्यादातर में हम एलवाई लगा देते हैं। हैप्पी का बन जाता है हैप्पीली, एंग्रीली, लकी का बन जाता है लकीली, प्रोबेबल का बन जाता है प्रोबाबली, जेंटल का जेंटली, हम्बल का हम्बली, इसी तरह बेसिक का बेसिकली, इकोनॉमिक का इकोनॉमिकली। तो सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यह बताता है कि कोई काम किस तरह किया जा रहा है। जैसे वो धीरे से चली, शी वॉक्ड स्लोली, यानी कैसे चली, धीरे से, तो धीरे से क्या बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ। इसी तरह जॉन बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलाता है, सो जॉन ड्रोव केयरफुली, जॉन ने बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलाई। गाड़ी कैसे चलाई, केयरफुली, यानी करने का तरीका बता रहा है, तो केयरफुली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। सोल्जर्स बहुत ब्रेवली लड़े, बहुत साहस के साथ लड़े, तो यानी कैसे लड़े, ब्रेवली, तो यानी कि किसी काम को करने का तरीका बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कोई जगह के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान हर जगह है, गॉड इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज अंदर आ जाओ, प्लीज कम इन, यहां पे इन हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लिव्स हियर, वो यहां रहता है, यहां हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद एडवर्ब किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बताता है, कोई काम कितनी बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम बिल्कुल नहीं करते तो आप कहेंगे नेवर, कभी नहीं। इसी तरह से अगर आप कोई काम अक्सर करते हैं, अक्सर के लिए इंग्लिश में शब्द होता है ऑफन। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन वर्क लेट, मैं अक्सर रात को देर तक काम करता हूं, यानी आई ऑफन वर्क लेट। मैं अक्सर ऑफिस जाता हूं, आई ऑफन गो टू ऑफिस। मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, आई ऑफन गो टू टेम्पल। तो ऑफन दिखाता है कोई चीज कितनी बार हो रही है। इसी तरह ऑफन का बिल्कुल उल्टा शब्द होता है सेल्डम। सेल्डम मतलब ना के बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक ये टेबल बना सकते हैं इस तरह से, 0 से लेकर 10 तक। मान लो अगर मैं कोई काम 10 में से 10 बार कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ऑलवेज। अगर मैं मान लो कोई काम 10 में से 7 या 8 बार कर रहा हूं, मतलब मैं बोलूंगा अक्सर, यानी ऑफन। अगर मान लो मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा तो मैं बोलूंगा नेवर, और अगर ना के बराबर तो मैं बोलूंगा सेल्डम। सेल्डम मतलब बहुत ही रेयरली, बहुत ही ज्यादा रेयरली। अगर मान लो 10 पिक्चर रिलीज होती है और मैं एक देखने जाता हूं तो मैं कहूंगा मैं रेयरली पिक्चर देखने जाता हूं, यानी 10 में से 9 मिस कर देता हूं, बहुत ही मुश्किल से एक देख पाता हूं, यानी सेल्डम। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, यानी वो ये नहीं कह रहा कि वो कभी नहीं काटते, वो कह रहा है वो ना के बराबर काटते हैं, यानी सेल्डम। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि कोई काम कितने एक्सटेंट या कितनी डिग्री पे हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या क्या होते हैं। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैं ये भी बोल सकता था शी इज ब्यूटीफुल, वेरी लगा के मैंने उसके कद को बढ़ा दिया। वेरी मतलब बहुत ज्यादा, तो यानी वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री दिखा रहा है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। इसी तरह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसमें ये भी बोल सकता था आई एम सॉरी। एक्सट्रीमली लगा के मैंने सॉरी की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। वो बहुत स्ट्रांग है, शी इज क्वाइट स्ट्रांग, तो क्वाइट क्या हो गया, डिग्री। इसी तरह से आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री दिखाते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ये शब्द हैं जैसे टुमारो, अर्ली या बिफोर, नाउ, ये सब दिखाते हैं कि कब कोई काम होगा, इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे शब्द याद कर लो। मैंने आपको बताया था 99% केस में अगर एल वाई लग जाए तो मतलब एडवर्ब, लेकिन ये वो शब्द हैं जिनमें एल वाई लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये सारे याद कर लो, एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ये शब्द हैं कॉस्टली, कॉस्टली कोई एडवर्ब नहीं है। इसी तरह से लवली, लवली भी कोई एडवर्ब नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे शी हैज अ लवली डॉटर। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, एक सेंटेंस बना दो। मान लो मैं आपको एक शब्द दूं लवली और मैं पूछूं कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, कोई भी सेंटेंस बना दो। जैसे शी हैज अ लवली डॉटर, उसकी एक बहुत प्यारी बेटी है, शी हैज अ लवली डॉटर। अब ये लवली किसके लिए आया है, डॉटर के लिए आया है।
तो डॉटर क्या है? कोई पर्सन है, पर्सन है मतलब थिंग है, पर्सन प्लेस और थिंग यानी कि नाउन, तो डॉटर क्या हो गया? नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। डॉटर कैसी है? लवली, यानी लवली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं। इसी तरह से सिल्ली, सिल्ली में भी एंड में एलवाई लगा है। अगली, अगर मैं बोलता हूं शी इज अगली, वो बदसूरत है, तो अगली किसकी विशेषता बता रहा है? शी की। और शी क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो अगली भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे शब्द एल वाई से खत्म होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव। इनमें एग्जाम में सबसे कॉमन जो आता है वो आता है कावर्डली। अब कावर्ड जो शब्द होता है इसका मतलब होता है जो पीठ दिखा के भाग जाए, मुसीबत को देख के भाग जाए। कायर बोलते हैं इसे, कायर। माइजर बोलते हैं कंजूस, और स्कॉलर बोलते हैं विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत ज्ञानी, उसे बोलते हैं स्कॉलर। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मैं इनके आगे एलवाई लगा दूं तो एडवर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव बनता है, इसलिए ये रिपीट होते हैं। तो ये आंखों का धोखा है। इनके आगे अगर एलवाई लगा हुआ देख रहे हैं आप, तो ये मत सोचिए कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इनका एडवर्ब बनाने का एक विशेष तरीका है, और वो ये, कावर्ड का एडवर्ब बनेगा इन अ कावर्डली मैनर, तो ये इसका एडवर्ब है। माइजर का बनेगा इन अ माइजरली मैनर, स्कॉलर का बनेगा इन अ स्कॉलरली मैनर। इसी तरह और भी शब्द हैं जैसे फ्रेंडली इन अ फ्रेंडली मैनर, या निगर्डली इन अ निगर्डली मैनर। लेकिन आपके लिए ये तीन इंपॉर्टेंट है मेन। कावर्ड याद रखिए, कावर्ड से जब आप कावर्डली बनाते हैं तो ये एडवर्ब नहीं है, बेशक इसमें एंड में एलवाई लगा हुआ है। इसी तरह माइजर, माइजर से माइजरली, स्कॉलर से स्कॉलरली, ये कावर्डली, माइजरली और स्कॉलरली ये तीनों के तीनों हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब क्या है? इन अ कावर्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर। चलिए ये बताइए, क्या ये सेंटेंस ठीक है? ही बिहेव्ड कावर्डली। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, इस सेंटेंस को थोड़ी देर घूरिए और बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है? ही बिहेव्ड कावर्डली। अब देखिए उसने कैसा बिहेव किया? कावर्डली। बिहेव किया, करना यानी क्रिया यानी वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करना है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या मैं कावर्डली लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को करता है एडजेक्टिव, दुनिया की बाकी चीजों को करता है एडवर्ब, यानी कि वर्ब दुनिया की बाकी चीजों में आता है, यानी इसको मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। क्या कावर्डली एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? कावर्डली तो एडजेक्टिव है, तो मैं क्या इस सेंटेंस को ठीक कैसे करूंगा? ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर, क्योंकि कावर्ड का एडवर्ब क्या बनता है? इन अ कावर्डली मैनर, ना कि कावर्डली। सो आंसर है ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। चलिए ये सेंटेंस बताइए, क्या ये ठीक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही पढ़ी लिखी स्पीच दी, बहुत ही विद्वान स्पीच दी। डॉक्टर कलाम गेव ए स्कॉलरली स्पीच। अब देखिए ये स्कॉलरली शब्द किसके लिए आया है? क्या चीज है जो बहुत विद्वान थी? उनकी स्पीच। स्पीच क्या होती है? कोई ओकेजन है यानी प्लेस है, प्लेस है मतलब पर्सन प्लेस थिंग यानी नाउन। स्पीच क्या हो गया? कोई नाउन, क्योंकि कोई चीज है स्पीच यानी थिंग है, थिंग क्या होते हैं? नाउन, तो ये हो गया नाउन। और कैसी स्पीच दी? स्कॉलरली। तो आपको यहां क्या चाहिए? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है? विशेषण यानी एडजेक्टिव। और स्कॉलर शब्द है, स्कॉलर का एडजेक्टिव क्या होता है? स्कॉलरली। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये वाला देखिए, डॉक्टर कलाम स्कॉलरली बोले। वो बोले कैसे? स्कॉलरली। अब बोले, बोले मतलब उन्होंने कोई काम किया, काम किया मतलब स्पोक क्या है? क्रिया यानी वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो यहां पे मुझे चाहिए एडवर्ब। अब शब्द है स्कॉलर, स्कॉलर का एडवर्ब क्या होता है? स्कॉलरली होता है? नहीं, यानी ये सेंटेंस गलत है। तो इसमें आप क्या कैसे ठीक करोगे? डॉक्टर कलाम स्पोक इन अ स्कॉलरली मैनर, क्योंकि स्कॉलर का एडवर्ब होता है इन अ स्कॉलरली मैनर, ना कि स्कॉलरली। अब कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम है, यानी कि सेम शब्द है, वो एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, दोनों का काम करता है। एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, ये सारे याद कर लेना आप। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये एक फास्ट कार है, ठीक है, इसमें गाड़ी है फास्ट। गाड़ी क्या है? कोई वस्तु, तो गाड़ी क्या है? नाउन, वस्तु। पर्सन प्लेस थिंग, थिंग मतलब नाउन। और गाड़ी की विशेषता क्या है? गाड़ी कैसी है? फास्ट, यानी फास्ट हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहे। लेकिन अब ये देखिए, अ फास्ट कार गोज फास्ट, एक फास्ट गाड़ी फास्ट चलती है। तो ये पहले वाला फास्ट गाड़ी के लिए आया है, लेकिन ये बाद वाला फास्ट चलने के लिए आया है। और चलना यानी क्रिया, यानी गोज क्या हो गया? क्रिया यानी वर्ब। तो ये वाला फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो सेम शब्द फास्ट एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। इसी तरह से उसने गाड़ी तेज चलाई, ही ड्रोव फास्ट। अब उसने क्या काम किया? तेज गाड़ी चलाई, यानी तेज काम किया, यानी ड्रोव हो गया वर्ब। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। इसी तरह से ये सारे शब्द हैं
ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। जैसे फास्ट, स्ट्रेट, हार्ड, हाई, लेट, रॉन्ग, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई एलवाई नहीं लगेगा। चलिए एक एग्जाम का क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे और ये सेंटेंस को घूरिए 2 मिनट और बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है। जब मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मैं सीधा उनके पास भाग के गया। जैसे कोई बच्चा होता है छोटा, मां के बिना रह नहीं सकता, मां को अगर कहीं देख ले तो तुरंत मां की तरफ भागा चला आता है। सो व्हेन आई सॉ माई मदर आई रैन स्ट्रेटली टू हर। जब मैंने अपनी मदर को देखा तो मैं उनके पास सीधा चला गया। तो यानी क्या गलती है इसमें, शब्द स्ट्रेटली नहीं होता, शब्द स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। इसको एडवर्ब बनाने के लिए आपको एलवाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर है व्हेन आई सॉ माई मदर आई रैन स्ट्रेट टू हर। चलिए अब एक सेंटेंस आपसे पूछता हूं, बताइए ये ठीक है कि गलत है। क्या ये म्यूजिक काफी तेज है, यानी क्या आपको सुनाई दे रहा है? इज दैट म्यूजिक एनफ लाउड? क्या ये उतना लाउड है? एनफ उतना लाउड है? एनफ का मतलब क्या होता है? एनफ का मतलब होता है काफी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, लेकिन मैं बोलता हूं मेरे पास काफी है, मतलब मेरा काम चल जाता है, मैं संतुष्ट हूं। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास एनफ है। क्या आपके पास ज्ञान है? हाँ, मेरे पास एनफ ज्ञान है, जितना होना चाहिए उतना है, एनफ है। तो एनफ मतलब होता है काफी, जिससे आप संतुष्ट हैं। तो ये पूछना चाह रहा है क्या ये जो म्यूजिक है ये उतना तेज बज रहा है कि आपको सुन जाए, यानी क्या ये काफी लाउड है? इज दैट म्यूजिक एनफ लाउड? तो इसमें क्या गलती है बताइए। तो इसमें देखिए, अब आपको रूल बताता हूं। एनफ एक ऐसा शब्द है जब इसे ये बाद में आता है, ये पहले नहीं आता। अगर मैं इसको एडवर्ब की तरह यूज करूंगा और अगर मैं इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगा तो पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, इज दैट म्यूजिक लाउड एनफ? तो इसमें क्या गलती थी? इज दिस दैट म्यूजिक एनफ लाउड? नहीं, लाउड एनफ। एनफ बाद में आता है। इसी तरह से, और ये बाद में क्यों आया है? क्योंकि यहां पे लाउड के लिए आया है और लाउड यहां पे वर्ब है, यानी यहां पे लाउड यहां पे वर्ब नहीं है, लाउड यहां पे एडजेक्टिव है। और एडजेक्ट क्योंकि म्यूजिक क्या है? देखिए शब्द को, सेंटेंस को तोड़िए। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक कोई चीज है, यानी नाउन है। म्यूजिक की विशेषता क्या है? लाउड है। और लाउड की विशेषता क्या है? एनफ। तो यानी कि एडजेक्टिव हो गया लाउड और एनफ हो गया एडवर्ब। तो मुझे एडवर्ब फॉर्म चाहिए, और जब एडवर्ब लगता है एनफ तो बाद में लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जूते उतने बड़े नहीं हैं, दीज शूज आर नॉट बिग एनफ। तुम उतने अच्छे नहीं हो, उतने काबिल नहीं हो, यू आर नॉट गुड एनफ। लेकिन जब एनफ एडजेक्टिव की तरह आता है तो पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी गिव अस एनफ टाइम? क्या उसने हमें एनफ टाइम दिया? अब यहां पे देखिए टाइम के लिए आया एनफ, और टाइम क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी थिंग में आता है ये टाइम, कोई चीज है टाइम, यानी नाउन है। तो मुझे एनफ क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे एनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो टाइम के पहले आया है। सो ये वाला जो सेंटेंस था इसके अंदर सुधार किया जा सकता है। इज दैट म्यूजिक एनफ लाउड? नहीं, इज दैट म्यूजिक लाउड एनफ। अब देखिए इन तीनों में क्या फर्क है। वो बहुत स्मार्ट है, ही इज टू स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। क्या इन तीनों का मतलब एक ही है या इन तीनों में कोई फर्क है? अगर मान लो मैं बोलना चाहता हूं कि वो बहुत स्मार्ट है तो मैं क्या यूज करूंगा? कौन सा ज्यादा ठीक है? ही इज टू स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट, या ही इज वेरी स्मार्ट? अब देखिए ही इज वेरी स्मार्ट मतलब वो बहुत स्मार्ट है, यानी ये ठीक आंसर है। ये दोनों गलत है। गलत क्यों है? ही इज टू स्मार्ट का मतलब होता है वो जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है, यानी ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी लड़की को देखते हैं और वो लड़की बहुत लंबी है, यानी जरूरत से ज्यादा लंबी है, तो आप बोलेंगे शी इज टू टॉल। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो ये वाला आंसर तो गलत है। अब सवाल ये है ही सो स्मार्ट गलत क्यों है? ही सो स्मार्ट गलत इसलिए है क्योंकि सो के साथ हमेशा दैट लगता है, यहां पे दैट मिसिंग है। अब इसको इलेबोरेट करते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले देखते हैं टू। टू के दो मतलब होते हैं, एक तो जरूरत से ज्यादा, जो मैंने आपको बता दिया, जैसे शी इज टू स्मार्ट। लेकिन एक टू का मतलब यह भी होता है जब हम कोई चीज कंडीशन करके दिखाते हैं और उसके बाद टू के बाद हमेशा हम लगाते हैं टू प्लस वर्ब, जिसको बोला जाता है इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स टू स्लोली टू एंटर दिस रेस। वो इस रेस के हिसाब से काफी धीरे दौड़ती है। तो इसमें आप पहले बोलेंगे शी रन्स टू स्लोली, और टू के साथ हमेशा लगता है छोटा वाला टू। इसमें छोटा वाला मतलब यहां पे 2 ओ है, यहां पे 1 ओ है, इसको बोलते हैं टू। तो टू के बाद हमेशा लगेगा टू प्लस वर्ब। ये एक पद्धति है, ये एक रूल है जो आपको यूज करना है, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण लेते हैं, ही इज टू स्मार्ट टू फेल। अब यहां पे भी टू स्मार्ट के बाद क्या लगा? टू प्लस वर्ब, टू फेल। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फेल होने के लिए बहुत स्मार्ट है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत स्मार्ट है, मैं कह रहा हूं वो इतना तो स्मार्ट है कि फेल नहीं होगा। यानी मैंने टू प्लस वर्ब जो लिखी है इसमें कंडीशन डाल दी है कि वो किस काम के लिए ज्यादा स्मार्ट है। हो सकता है वो इतना स्मार्ट ना हो कि क्लास में फर्स्ट आ जाए, लेकिन इतना तो है कि वो फेल नहीं होगा। सो आप बोलेंगे ही इज टू स्मार्ट टू फेल। ही इज वेरी स्मार्ट मतलब वो बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है, और ये सबसे अच्छा तरीका है कहने का, ही इज वेरी स्मार्ट। लेकिन अगर आप बोलते हैं ही इज सो स्मार्ट तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सो के साथ हमेशा क्या आता है? दैट। सो का मतलब होता है इतना। तो आप क्या ये बोल सकते हैं वो इतना स्मार्ट है? अगर आप बोलेंगे वो इतना स्मार्ट है तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कितना। यानी कि आप बोलेंगे वो इतना स्मार्ट है कि उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, या वो इतना स्मार्ट है कि वो हर बार फर्स्ट आता है, वो इतना स्मार्ट है कि, यानी सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा आपको की लगा के या दैट लगा के। सो इसका सही आंसर आप कुछ भी बना सकते हैं, सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ये एकदम ठीक सेंटेंस है। ही इज सो स्मार्ट दैट ही डज नॉट नीड टू स्टडी। वो इतना स्मार्ट है कि उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सो ही इज सो स्मार्ट दैट। दैट मतलब की, वो इतना की। तो इतना और की हमेशा साथ आते हैं, क्योंकि इतना कितना आपको बताना पड़ेगा की लगा के, इसीलिए सो के साथ हमेशा दैट आते हैं। ये हमेशा पेयर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, वीडियो को रोक दीजिए और बताइए क्या ये ठीक है? मेरा घर बहुत बड़ा है, माई हाउस इज सो बिग। तो ये गलत है। क्यों गलत है? सो के साथ क्या आता है? दैट। तो बताना पड़ेगा मेरा घर इतना बड़ा है कि, तो आप इसको कुछ भी पूरा कर सकते हैं। मेरा घर इतना बड़ा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए साइकिल की जरूरत पड़ती है। मेरा घर इतना बड़ा है कि मेरे घर में 50 गार्डन है। मेरा घर इतना बड़ा है कि मेरे घर के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है। तो कुछ भी आप पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर इतना बड़ा है कि उसमें 50 कमरे हैं। सो माई हाउस इज सो बिग दैट। तो सो के साथ क्या आता है? दैट। अब अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं एडवर्ब, जिन्हें नेगेटिव एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब के अंदर नॉट नहीं लगता, उसके बावजूद ये नेगेटिव एडवर्ब है। और ये शब्द कौन कौन से हैं? ये शब्द हैं सेल्डम। सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर। तो ही सेल्डम विजिट्स, वो कभी नहीं आता, यानी ही सेल्डम विजिट्स ना के बराबर आता है। ना के बराबर के लिए अंग्रेजी में और भी शब्द हैं, जैसे हार्डली। हार्डली मतलब ना के बराबर, वो हार्डली कुछ खाती है, तो आप बोलेंगे शी हार्डली ईट्स एनीथिंग। इसी तरह से शब्द है रेयरली। रेयरली का मतलब भी होता है ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं रेयरली पढ़ता हूं, यानी मैं ना के बराबर पढ़ता हूं। मैं रेयरली पिक्चरें देखता हूं। तो रेयरली, हार्डली और सेल्डम तीनों का मतलब एक ही है। चलिए अब ये बताइए ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं है? मैं रेयरली पढ़ता हूं, आई रेयरली डू नॉट स्टडी एनीथिंग। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए रेयरली का मतलब ही होता है ना के बराबर, तो दोबारा ना लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें डू नॉट नहीं आएगा। इसमें सिंपल लिखोगे आई रेयरली स्टडी एनीथिंग। डू नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेयरली का मतलब भी होता है ना, तो दोबारा डू नॉट लगाने की यानी ना लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैं ना के बराबर पढ़ता हूं, आई हार्डली स्टडी एनीथिंग। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे आई हार्डली डू नॉट स्टडी एनीथिंग, क्योंकि हार्डली का मतलब ही ना है, तो डू नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। आई हार्डली स्टडी एनीथिंग। अब देखते हैं लेट और लेटली में क्या फर्क होता है। लेट मतलब होता है जैसे आप लेट हो जाते हैं मीटिंग के लिए, यानी समय के बाद पहुंचते हैं, उसको तो लेट बोलते हैं। लेटली मतलब अलग है। लेटली शब्द एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी अभी अभी। इसको ऑफ लेट भी बोलते हैं। रिसेंटली या ऑफ लेट दोनों कोई भी शब्द लगा सकते हैं, यानी अभी अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी लंदन के 5 चक्कर लगाए हैं, तो आप बोलोगे लेटली आई हैव बीन टू लंदन 5 टाइम्स। इसी तरह रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं। रिसेंटली मतलब अभी कुछ समय जो बीता है उसको बोलते हैं रिसेंटली। सो फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज इन दिल्ली। तो आप इसमें रिसेंटली भी बोल सकते हैं, लेटली भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होता है अभी अभी यानी रिसेंटली। अब देखते हैं हार्ड और हार्डली में क्या फर्क है। हार्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा, और हार्डली बिल्कुल उल्टा, ना के बराबर। हार्डली हम देख चुके हैं। हार्डली मतलब सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, इन सबके एक ही मतलब होते हैं, यानी कि ना के बराबर। तो मैं अगर बोल रहा हूं आई स्टडी वेरी हार्ड, मतलब मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, बहुत हार्ड वर्किंग हूं, आई स्टडी वेरी हार्ड। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई हार्डली स्टडी, यानी ना के बराबर पढ़ता हूं, तो हार्ड मतलब बहुत ज्यादा, हार्डली मतलब ना के बराबर। चलिए अब एक सेंटेंस बताता हूं आपको, आप बताइए इसमें क्या कोई गलती है। पहले तो रूल नहीं बताऊंगा, पहले मैं चाहता हूं आप अपना खुद दिमाग चलाओ और फिर इसको बताओ। सचिन सबसे अच्छा बल्लेबाज समझा जाता है दुनिया में। सचिन इज रिगार्डेड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। रिगार्डेड मतलब समझा जाना। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? गलती है, और वो ये रिगार्डेड के बाद हमेशा लगता है एज।
तो इसको होगा सचिन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये शब्द हैं वर्ब जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, जिनके बाद एज लगता है। रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू और नो। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, वो मुझे बेवकूफ समझता है। ही कंसिडर्स मी एज अ स्टूपिड पर्सन। स्टूपिड पर्सन बोलते हैं बेवकूफ को। ही कंसिडर्स मी एज ए स्टूपिड पर्सन। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? गलती है। गलती क्या है? कंसिडर्स के बाद कभी वर्ब के बाद कभी एज नहीं लगता, तो इसका आंसर होगा ही कंसिडर्स मी एज। ही एज नहीं होगा, ही कंसिडर्स मी ए स्टूपिड पर्सन। तो ये है वो वर्ब एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आती है। इनके बाद कभी भी एज मत लगाना। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर और कॉल, इन सबके साथ एज नहीं लगेगा। अब 2 सेंटेंस और दिखाता हूं, बताओ क्या इनमें कोई गलती है। आई फेल्ट बैडली, मुझे बहुत बुरा लगा। आई लुक ऑनेस्टली, यानी मैं ईमानदारी से देखता हूं। तो इसके अंदर बताइए क्या गलती है। देखिए, जो सेंसेशन वाली वर्ब होती है, सेंसेशन मतलब जो हमारी बॉडी परसीव करती है, जैसे सुनना, सूंघना, देखना, फील करना, इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन के अंदर कभी भी LY नहीं आता। तो इनका आंसर क्या हो गया? मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट बैडली नहीं, आई फेल्ट बैड। आई लुक ऑनेस्टली नहीं, आई लुक ऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस बताइए, क्या ये सेंटेंस ठीक है? वो ईमानदारी से काम करती है। शी वर्क्स ऑनेस्टली, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्क्स वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है। तो यानी ये नॉर्मल वर्ब है। नॉर्मल वर्ब है यानी इसको डिफाइन कौन करेगा? एडवर्ब, और एडवर्ब के अंदर LY आता है। ये वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है, यानी सुनना, सूंघना, फील करना, ये वो वाली वर्ब नहीं है, ये नॉर्मल वर्ब है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि वो ईमानदार दिखती है, शी लुक्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं शी लुक्स ऑनेस्टली? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लुक्स क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन, देखना, यानी कि वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो इसके साथ आएगा शी लुक्स ऑनेस्ट, यानी मुझे वो ईमानदार दिखती है। शी लुक्स ऑनेस्ट। चलिए ये सेंटेंस बताइए, क्या ठीक है? ही बिहेव्ड फ्रेंडली, उसने मेरे साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव किया। ही बिहेव्ड फ्रेंडली। अब देखिए उसने क्या किया, ये शब्द फ्रेंडली किसकी विशेषता बता रहा है? बिहेव्ड की। उसने बिहेव किया बहुत अच्छा। तो बिहेव क्या है? बिहेव करना, यानी कोई काम करना, यानी वर्ब, क्रिया। और क्रिया की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और फ्रेंडली क्या है? फ्रेंडली एडजेक्टिव है। मैंने आपको कहा था बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे LY लगता है, पर वो एडवर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। इसी तरह से ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। क्या ये ठीक है? वो बहादुरी से लड़ा, ही फॉट ब्रेवली। अब ये फॉट क्या है? फॉट है वर्ब, क्रिया, वो लड़ा, उसने काम किया, वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो ब्रेव का एडवर्ब बन जाता है ब्रेवली, यानी ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ही फॉट कावर्डली, यानी वो पीठ दिखा के भाग गया, कायर निकला, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब इसमें फॉट, फॉट क्या हो गया? वो लड़ा, यानी उसने काम किया, यानी वर्ब। वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। तो मुझे एडवर्ब चाहिए यहां पे। अब शब्द है कावर्ड, कावर्ड का एडवर्ब क्या बनता है? कावर्डली या इन अ कावर्डली मैनर? इन अ कावर्डली मैनर, यानी ये सेंटेंस गलत है। तो इसका आंसर होगा ही फॉट इन ए कावर्डली मैनर। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है जब आप एडवर्ब के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तब। सो ये था कंप्लीट कवरेज एडवर्ब्स का। इसमें लगभग एग्जाम के सारे क्वेश्चन, सारे रूल्स मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो को अच्छे से देखें 3-4 बार, और ग्रामर में आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। थैंक यू।